दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एग्जाम रिवेंज। तो फ्रेंड्स, हमने कल एक टॉपिक लिया था पाषाण काल, जिसके बारे में हमने कल भाग 1 में हमने इसके बारे में कुछ अध्ययन किया था और उससे आगे के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाकर हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए, जिससे आपको पार्ट सेकेंड को समझने में आसानी हो जाए और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज। तो कल हमने देखा था कि पाषाण काल के 3 पार्ट है, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो क्या है, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और फिर इस टाइम को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस समय में लोगों का सोर्सेस, कृषि तो वो जानते नहीं थे, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन था, हंटिंग, शिकार करते थे और उसी टाइम उसको खाते थे। तो उनके पास सोर्सेस सिर्फ शिकार था और जो आसपास के जो पेड़ पौधे पत्तियां थी वो उनके लिए खाने के लिए रिसोर्सेस था। लेकिन पानी की सोर्सेस के लिए तो उनको किसी ना किसी नदी के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे ही रहना पड़ता था, इसलिए वहाँ पे वो लोग किसी पानी के स्रोत के पास अपना निवास स्थान रखते थे। उस टाइम उनके पास किसी कृषि की जानकारी उनको थी नहीं और ना ही किसी पशुपालन की जानकारी थी। वो जो भी जानवर उनको दिख गया उनको मारकर और उनको खा जाते थे। फिर अब जानवरों को मारने के लिए और शिकार करने के लिए किसी न किसी औजार की तो उनको जरूरत पड़ती ही थी। तो सबसे पहले जिस औजार का वो लोग प्रयोग करते थे, जिनकी जानकारी उनको मिलती है, तो वो जो औजार था वो कौन से पत्थर से बना हुआ था, वो क्वार्टजाइट, जिस पत्थर की साइज क्या थी, बड़ी थी। फिर उनको धीरे धीरे आग की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन आग के बारे में सिर्फ आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग की उनको जानकारी अभी नहीं थी, जिसके कारण वो उसका यूज नहीं करते थे, सिर्फ वो लोग कच्चा मांस खाते थे उसको बिना पकाए। फिर मध्य पाषाण काल का टाइमिंग पीरियड क्या है, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। इसको किसी भाग में नहीं बांटा गया है और जब आप देखते हो कि उसी टाइम में भी वो लोग आखिर जो शिकार था वही उनके लिए खाने का सोर्सेस था और आसपास की जो पेड़ पौधे जो पत्तियां थी उसी से अपना जीवन यापन करते थे। फिर उन्होंने जब आखेट करते थे तो उनके जानवरों के बारे में भी उनको धीरे धीरे जानकारी प्राप्त हुई कि कौन सा जानवर उनके लिए आगे उनके लिए काम आ सकता है। और वो लोग ऐसे जानवर की भी हंटिंग करते थे जो जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते थे, जो उनके ऊपर भी शिकार कर सकते थे। तो वो अपने खुद के बचाव के लिए भी उन्होंने सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की। और पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले हमको जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है कि उन्होंने शुरुआत कुत्ते से करी। फिर उन्होंने जो औजार हंटिंग के लिए यूज करते थे उस औजार का उन्होंने धीरे धीरे उसका विकास करके जो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर पहले जो यूज करते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर, जिसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन पूर्व मध्य पाषाण काल में उन्होंने माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग उन्होंने किया और उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि उन्होंने मध्य पाषाण काल में आग का भी प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया। फिर नव पाषाण काल का टाइमिंग पीरियड क्या है, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। और इसमें उनको कृषि की और पशुपालन की जानकारी हो चुकी थी। इसमें आप देखते हो कि उनको पेड़ से गिरा हुआ कोई बीज दिखा होगा, जिससे उन्होंने देखा होगा कि ये बीज वापस अंकुरित होकर और बाहर निकल रहा है, जो वापस पेड़ बन रहा है या पौधा बन रहा है। तो इस चीज की उनकी जानकारी हुई और उन्होंने कृषि करना शुरू किया। और फिर उन्होंने जब कृषि करना शुरू किया तो फिर उनको पालतू जानवरों पशुपालन की भी जरूरत हुई होगी, क्योंकि कृषि में बैल जैसे जानवरों की हमको जरूरत पड़ती है। तो फिर उन्होंने पशुपालन करना भी शुरू किया। और फिर जब उन्होंने कृषि की जानकारी हुई, पशुपालन करना स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने एक किसी जगह पर स्थायी निवास के रूप में अपना स्थायी निवास प्रारंभ किया। तो जब स्थायी निवास प्रारंभ किया तो वहाँ पे समाज भी बनने लग गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो औजार थे वो औजारों को जब उनमें समझ विकसित हुई तो उनके औजार जो स्लेट के पत्थर थे वो, और उन्होंने अपने औजार
औजार जो पत्थर के थे उनको और ज्यादा आगे से नुकीला धारदार करना शुरू किया। और फिर इस युग जो नवपाषाण काल था उसमें जब वो कृषि करते थे तो कृषि के लिए उनको पहिया और समाज जो जब वो लोग किसी एक जगह पे स्थायी रूप से रहने लगे तो वहाँ पे समाज का विकास भी होने लगा। फिर नेक्स्ट हमको ये सारी जानकारी कहाँ से किस स्थल से प्राप्त होती है, तो वो कुछ स्थल है जो हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हमने इसको 3 भागों में बांटा है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। यहाँ देख रहे हो कि हमने ट्रायंगल को पूर्वापाषाण काल, सर्कल को मध्यपाषाण काल और स्क्वायर को नवपाषाण काल से हमने इसको यहाँ पे साइन के रूप में हमने बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पूर्वापाषाण काल है जो क्या है, ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पूर्वापाषाण काल है वो मिर्जापुर यूपी में, जहाँ से हमको तीनों काल के औजार प्राप्त होते हैं। तीनों काल कौन कौन से, पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसमें औजार किसका यूज किया जाता था, तो क्वार्टजाइट पत्थर, मिथोलिक पत्थर और स्लेट के पत्थर, नुकीले पत्थर, जो जहाँ से हमको इन तीनों काल के औजारों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट कुंडलों की गुफाएं, वहां से हमको राख के अवशेष प्राप्त हुए, जहाँ से हमको पता चलता है कि इस टाइम में उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। फिर आप देखते हो कि अति परक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां से कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी हमको मिले हैं। फिर हम एक बात देखते हैं यहाँ पे कि जो भी ये जो बस्तियां है जो आप देख रहे हो वो मेनली नदियों के किनारे। यहाँ पे देखो आप कावेरी नदी, नर्मदा नदी, यहाँ पे गंगा नदी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो साक्ष्य हमको मिले हैं वो नदियों के आसपास, जिससे पानी की सुविधा उनको हो सके और उसके लिए उनको कहीं दूर भटकना ना पड़े। फिर देखते हैं हम मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को हमने किससे साइड किया है, तो वो सर्कल से किया है। तो सर्कल चलिए देखते हैं हम कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले ब्रह्मगिरी, फिर अदिचन्नूर जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, जहाँ से हमको मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। फिर भीमबेटका, भीमबेटका को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हमने किससे, तो हमने स्क्वायर से इसको किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बुर्ज होम कहाँ पे है, ये साइट है कश्मीर में, जहाँ से हमको किस किस के स्थल मिले हैं। तो सबसे पहले हमको गर्तवास, गर्तवास जो जमीन, जो समतल जमीन से खड्डा खोदकर नीचे की ओर वो लोग रहा करते थे, ऐसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, ये बुर्ज होम कश्मीर से। और वहाँ पे मानव की कब्र मिली और उस कब्र में साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हमको वहां से मिले। फिर गुफा कराल जो कहाँ पे है, कश्मीर में स्थित है, वहां से हमको पशुपालन के और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। फिर देखते हैं चिराट जो कहाँ पे स्थित है, बिहार में। फिर कोलिडवा जो कहाँ पे स्थित है, यूपी में, जहाँ से हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं। फिर अगली साइड है हमारी पैरियापल्लवी। फिर नेक्स्ट है हल्लूर। फिर हम अब देखते हैं भीमबेटका जो बहुत ज्यादा मोस्ट है। जो सबसे पहले हम देखते हैं भीमबेटका, जिसको हमने वेरी मोस्ट करके इसके बारे में जानकारी कुछ आपके सामने रखी है। तो विष्णु वांकरकर जिन्होंने इसकी खोज की, कब खोज की, 1857 में तो हमारी क्रांति हुई थी और 1957 में विष्णु वांकरकर ने इस साइट की खोज की, उसके 100 साल बाद। और वहां से हमको कम से कम 700 गुफाएं होने का साक्ष्य, 700 गुफाएं वहां पे ये भीमबेटका में स्थित है। और वहां पे जो हमको जो चित्र मिले वो चित्र नृत्य के, युद्ध के,
शिकार के, जिसमें इसमें हमको युद्ध करते हुए, जिसमें हाथ में कोई औजार है, और नृत्य के और युद्ध के, शिकार के, इस टाइप से हमको वहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं। और जहाँ वहाँ पे जो आकृतियाँ हैं, जो पुरुष की, महिला की जो चित्र बने हुए हैं, वो चित्र समान है, जिससे मतलब उनकी जो चित्र है वो एक तरीके से क्या है, समान है, जिसमें हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पे लिंग के आधार पर या किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता होगा। फिर देखते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर में इस भीमबेटका जो एमपी में स्थित है, इसको विश्व धरोहर यूनेस्को ने उसमें शामिल किया गया है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जो भी हमको चित्र जो मिले हैं वो तीनों काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के हमको मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक जो हमको चित्र मिले हैं वो मिले हैं मध्य पाषाण काल के। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारी एग्जाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पूरे अच्छे से उसको करने की कोशिश की है। और अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस फर्स्ट वीडियो को देखें, और फिर उसके बाद इस सेकेंड वीडियो को देखिए, जिससे आपकी ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।